बुद्धं शरणं गच्छामि। आज विश्व में शांति की आवश्यकता है, क्योंकि आतंकवाद, विस्फोट और हिंसा का तांडव पूरे विश्व में फैल रहा है। भारत में ईसा से 500 साल पहले तथागत बुद्ध ने त्याग और अहिंसा का महान उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के अमर संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। नमो बुद्धाय साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छा होंगे। आज हम बात करने वाला है पंचशीला के बारे में। पंचशीला ऐसे चीज़ है जो बुद्धिज़्म का फाउंडेशन, यानी कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है डेली लाइफ में। ये पंचशील का मतलब होता है जो शुद्धता और खुशी ज़िंदगी देते हैं। भगवान बुद्धा का मैसेज यानी बुद्धा का जो टीचिंग होता है, ये हमारे इंडिया में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पाते हैं कि भगवान बुद्धा का जो बेसिक नॉलेज नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वे लोगों को भगवान बुद्धा का जो टीचिंग को बेसिक नॉलेज ना रहने की वजह से इस छोटा सा क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है, जो लोग भगवान बुद्ध के धर्म के रास्ते पर जाना चाहते हैं, उनके बताया हुआ रास्ते पर जाना चाहते हैं, और जो लोग अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, वे लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि पंचशील को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा, तभी जाके डेली लाइफ में हमको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हाफ नॉलेज रखेंगे तो प्रैक्टिस करना दिक्कत हो जाएगा, और अगर दिक्कत हो जाते हैं तो कहेंगे कि बुद्धिज़्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसीलिए पंचशील को बहुत ही अच्छी तरह से समझ के प्रैक्टिस करने से आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि पंचशील में भगवान बुद्ध ने क्या कहा और हमें कैसे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध का जो वाणी है ये बहुत ही सुंदर होता है। हर एक शब्दों का बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही मीनिंगफुल होता है। तो ये जो पानाति पाता वैरामणि सिक्खापदं समादियामि, जो पहला नंबर मैंने ये पाली भाषा में लिखा गया है, और ये पाली भाषा बहुत ही प्राचीन लैंग्वेज है। भगवान बुद्ध ने इसी लैंग्वेज में उन्होंने लोगों को धर्म प्रचार की थी, और बहुत ही सुंदर है ये लैंग्वेज, बहुत ही सुंदर है। आज ये लैंग्वेज को स्पोकन रूप में नहीं बोला जाता है, बल्कि एक ग्रंथ में प्रिजर्व किया हुआ है, और इसी को भगवान बुद्ध की टीचिंग के रूप में हम लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला शब्द भगवान ने क्या कहा। पानाति पाता का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग लिविंग क्रीचर्स, यानी किसी को हत्या करना या किसी को मारना। वैरामणि का मतलब होता है दूर रहना, जैसे यहाँ पे कहा है रिफ्रेन, एवॉइड, टू एवॉइड करना या फिर रिफ्रेन, उससे दूर रहना या ना करना। सिक्खापदं यानी मोरालिटी या प्रेसेप्ट। समादियामि का मतलब होता है एक्सेप्ट या उसे ग्रहण करना, अंडरटेकिंग। पानाति पात वैरामणि सिक्खापदं समादियामि मतलब मैं प्राणी हत्या नहीं करूँगा, ये शिक्षा या ये मोरालिटी को मैं लेता हूँ। मैं प्राणी हत्या नहीं करूँगा या मैं प्राणी हत्या करने से दूर रहूँगा। मैंने दो चित्र ऐड किया यहाँ पे, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2, दो डाला है। तो उनमें से पहला जो पिक्चर में बता रहा है कि किसी को हत्या कर रहा है, और दूसरे नंबर पिक्चर में बता रहा है कि किसी को बचा रहा है। तो आप सोच के देखिए, किसी को बचाने में अच्छा लगता है या फिर किसी को मारने में अच्छा लगता है। तो सोच के देखिए, जिंदगी में लोगों को मारने में जितने खुशी मिलते हैं, जितने अच्छे होते हैं, जितना उनको मन में सुख मिलते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा उनको लोगों को हेल्प करना
बहुत ही सुख शांति मिलती है। तो इसीलिए लोगों का ज़िंदगी को लेने से पहले अपने ज़िंदगी के बारे में सोचें, क्योंकि हम अपने जान के ऊपर बहुत प्यार है, तो हम दूसरों को क्यों नुकसान पहुँचें। दूसरों को नुकसान ना करें, बल्कि हम लोगों को मदद करें, दूसरों को मदद करें, हेल्प करें, उनको बचाएं। जब हम दूसरों को बचाते हैं, मन में सुख शांति मिलती है। तो इसीलिए पानातिपाता ना करें, बल्कि पानातिपाता वैरामणि करें, मतलब हम प्राणी हत्या करने से दूर रहूंगा। दलाई लामा गुरुजी ने कहा था कि अगर आप हो सके तो दूसरों को बचाएं, दूसरों को हेल्प करें, मदद करें। अगर आप दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको हानि ना पहुंचे, उनको दुख ना दें, उनको परेशान ना करें। क्योंकि जबकि हम लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं, लोगों को नहीं बचा सकते हैं, तो कम से कम ये तो कर सकते कि हम उनको दुख ना दें। ये तो कर सकते हैं कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, उनको हानि ना पहुंचे, उनको परेशान ना करें। कम से कम ये तो कर सकते हैं। तो ये होता है पहला नंबर। दूसरे नंबर में चलते हैं, हम देखते हैं आदिन्ना दान वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका मतलब होता है आदिन्ना मतलब जो चीज़ आपको नहीं दिया है। दाना का मतलब होता है देना, आदिना का मतलब होता है नहीं देना, यानी जो चीज़ आपको अभी तक नहीं दिया है, मतलब आपके समान नहीं है वो। इसका मतलब होता है चोरी नहीं करना। जो चीज़ आपको नहीं दिया है, अगर बिना पूछे उसे उठा के ले जाते हैं तो डैट बिकम्स स्टीलिंग। आपने चोरी करके ले गए हैं, आपने चोरी की है। तो इसीलिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी सामान, किसी भी चीज़ बिना पूछे ले जाने से वो चोरी हो जाती है। आपने चोरी की है, आपने किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की सामान को उठा लिया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। आदिन्ना दाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं चोरी नहीं करूँगा। चोरी करने के जगह पे हमको क्या करना चाहिए? लोगों को देना चाहिए, देने को सीखना चाहिए, लोगों को हेल्प करें, मदद करें। जैसे हमने पिक्चर नंबर 1 में देखा कि एक आदमी पैसे लेके भाग रही है, मतलब चोरी करके भाग रही है वो। पिक्चर नंबर 2 में जेनरोसिटी, यानी आपके मन इतना जेनरस है कि लोगों को मदद कर रही हैं आप, किसी को हेल्प कर रहा है, किसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो चोरी करने की जगह पे आप लोगों को मदद करें, लोगों को हेल्प करें। पिक्चर नंबर 3 में बता रहा है कि लेसन, यानी हम इस नंबर 2 से क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि गिव इवन इफ यू ओनली हैव अ लिटिल, यानी आपके पास जितने भी हो, चाहे वो थोड़ा सा क्यों ना हो, लोगों को देने के लिए आप कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप हमेशा लालच करते रहें, लोगों से चोर करें, नहीं। चोरी करने की जगह पे आपके पास जितने हैं, थोड़े से क्यों ना हो, अब लोगों से शेयर करने के लिए सीखें। शेयर करें लोगों से, और शेयर करने में, लोगों के साथ बांटने में, लोगों को मदद करने में बहुत ही खुशी मिलती है। तो यही है सेकंड नंबर। भगवान बुद्ध ने कहता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब जो है हमारा सोसाइटी में होता है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कितना सुंदर होगा। तीसरे नंबर में कहता है कि कामेषु मिच्छाचार वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। का मतलब होता है, कामेषु का मतलब होता है सेक्सुअल, यानी जो सेक्सुअल करना। मिच्छाचारा, यहाँ पे 2 शब्द है, एक है मिच्छा, दूसरे है आचारा। मिच्छा का मतलब होता है गलत तरीका से, यानी रॉन्गली, गलत तरीके से करना। आचारा का मतलब होता है बिहेवियर, उनका आचरण, यानी गलत तरीका से सेक्सुअल करना। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट, गलत तरीका से आप किसी को फिजिकली उनको सेक्सुअल करना। तो इसका मतलब होता है जैसे एक परिवार में एक वाइफ एंड हस्बैंड होते हुए भी दूसरे परिवार के साथ, दूसरे वाइफ एंड हस्बैंड के साथ फिजिकली संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर आप फिजिकली संबंध रखेंगे तो वो कामेषु मिच्छाचारा हो जाते हैं, यानी आपने ये तीसरे नंबर शील को, तीसरे नंबर मोरालिटी को आपने ब्रेकअप किया है। तो इसलिए ये चीज़ को आपको याद रखना होगा कि अपने परिवार में आपके पास वाइफ एंड हस्बैंड होते हुए भी शादीशुदा वाला है तो
और अगर शादीशुदा वाला नहीं है, कुंवारा है या कुंवारी है, तो फ्लर्टिंग नहीं करना चाहिए। कभी इसके साथ कभी उसके साथ ऐसा फ्लर्टिंग नहीं करना चाहिए। दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा की तो उन्होंने तीसरी जो मोरालिटी है इनको ब्रेकअप किया जैसा हो जाती है। तो इसकी जगह पे हमको क्या करना चाहिए? हम सभी लोग भाई बहन होकर के हम मिल के रहना चाहिए, फैमिली मेंबर की तरह हम रहना चाहिए। जैसे पिक्चर 1 में बता रहा है कि किसी एक लड़की को 2 लड़का ने फ्लर्टिंग कर रही हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम उनको अपने बहन की तरह ट्रीट करना चाहिए। लव एंड ट्रस्ट यानी जो कपल होता है रिलेशनशिप के बीच में या कपल के बीच में, पति पत्नी के बीच में हमेशा भरोसावादी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, प्यार, सच्चा प्यार होना चाहिए। तभी जाके हम अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। तीसरी पिक्चर में ये बता रहा है, ये एक छोटा सा क्वाट है, जिंदगी में हमको सच्चा दोस्त मिलना भी बहुत ही खूब नसीब वाला होता है। और अगर शादीशुदा वाला होता है, पति या पत्नी के अंदर में अगर आप सच्चा दोस्त मिलता है ना, वो और भी बढ़िया होता है, क्योंकि दोस्ती के बीच में जितना भी झगड़ा क्यों ना हो वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उसी तरह से पति और पत्नी के बीच में जब जब भी एक दूसरे से झगड़ा होता है तो बहुत ही राइट अंडरस्टैंडिंग होके रहना चाहिए। तभी जाकर के हम लव एंड ट्रस्ट होता है, तभी जाके सच्चा प्यार कर सकता है, तभी जाके सच्चा भरोसा कर सकता है। यही तीसरा नंबर। चौथे नंबर देखते हैं, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मतलब झूठ बोलना। तो किसी को अगर आप झूठ कह देता है, झूठ बोल देते हैं, तो उनका जो भरोसा है वो टूट जाते हैं। देखिए, मुंह से हम वैसे 4 प्रकार का गलत काम करते हैं। एक गाली देते हैं मुंह से, दूसरी है गप्पे लगाते हैं अननेसेसरी टॉपिक पर जहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता है, ये भी मुंह से बोलते हैं। तीसरे होता है झूठ बोलता है, झूठ कहना। चौथे होता है यहाँ का बात को वहाँ जाके कहेंगे और वहाँ का बात को यहाँ आके शेयर करेंगे, यानी दोनों के बीच में लड़ाते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा कराते हैं। और इस तरह का जो उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, उन दोनों का जो अच्छा दोस्त होता है वो टूट जाती हैं। तो इसीलिए ये 4 चीज़ हम मुंह से गलत काम करते हैं, और आपको गलत ना करें। मुंह से हमेशा अच्छा अच्छा शब्द बोलें, लोगों के बारे में हमेशा अच्छा बोलें, कभी गाली ना दें, उनको हमेशा सलाह दें। और कभी भी गप्पे मारने की जगह पे गप्पे मारने की जगह पे हम ऐसे मीनिंगफुल अच्छा शब्द यूज़ करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो या हमारा भी फ़ायदा हो। पिक्चर नंबर 1 पे टेलिंग लाइज, झूठ कहता है, झूठ बोलते बोलते नाक लंबा हो जाते हैं। पिक्चर नंबर 2 स्पीक ट्रूथ, यानी वो सच्चा बोलते हैं, सच्चा ईमानदारी है, बहुत ही ऑनेस्ट है। पिक्चर नंबर 3 लेसन, क्या सीख मिलते हैं ये लाइन में, ये 4 नंबर लाइन में हमको क्या सीख मिलते हैं? जब आप गलत काम करके सच्चा बोल देते हैं, ये कुछ समय के लिए आपको दुख देंगे, लेकिन आपने एक बार झूठ बोल दिया, आपके ऊपर भरोसा टूट जाते हैं, दुख देते रहेंगे। तो इसलिए हमेशा आपकी ज़िंदगी में सच बोलें। फिर आते हैं 5वें नंबर। 5th नंबर में कहता है कि सूरा मेरया मज्जा पमाडट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो सूरा मेरया का मतलब होता है शराब पीने वाला, मतलब शराब को बोलते हैं सूरा मेरया, ठीक है। पमाडट्ठाना यानी पीने वाला। तो यहाँ पे ये लाइन पे सिर्फ शराब को ही नहीं कहता है, बल्कि हर चीज़, जो भी नशाली चीज़ सेवन करते हैं उसको सूरा मेरया कहेंगे। और जो लोग शराब पीते हैं वे लोग बहुत ही खतरनाक होता है। जो लोग नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, नशाली करते हैं, वे लोग बहुत ही एडिक्टेड वाले लोग होते हैं ना, एडिक्ट हो जाता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। और जो लोग ऐसा नशा करते हैं वे लोग किसी को मार भी सकते हैं, किसी का सामान को चोरी भी कर सकता है, किसी की फैमिली, लड़की या लड़का के साथ फिजिकली खराब भी कर सकते हैं, नशा में झूठ भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये 5वां नंबर ब्रेकअप कर देते हैं, दूसरे 4 मॉरल वर्च्यू वो टूट जाती हैं। तो इसलिए आप कभी भी ड्रिंक्स ना करें, ड्रग्स ना लें, नशा चीज़ से दूर रहें, मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखें। क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं वे लोग पागल से कोई अलग नहीं है, वो पागल जैसे ही है। तो इसीलिए पागलपन ना बने, अपने आप को ज्ञानी बने,
हमेशा होशियार जिंदगी रहे, हमेशा ज्ञानी जिंदगी को बिताए। पिक्चर नंबर 2 में माइंडफुलनेस। तो देखिए, जब शराब पीते हैं तो उसकी होश नहीं रहता है, उसकी जगह पे हमको क्या करना चाहिए, होश में रहना चाहिए हमेशा। और होश में रहने के लिए हमको क्या करना होगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, कभी मन को एकाग्रता करना पड़ेगा, मन को कभी कभी एक जगह में रख के डीपली सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के हम जिंदगी को जो असल जो रियलिटी ऑफ लाइफ को हम समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। पिक्चर नंबर 3 में छोटा सा कोट दिया है यहाँ पे, जो कि भगवान बुद्ध ने ये पाली भाषा में भी लिखा है। तो लास्ट में मैंने छोटा सा वही चीज़ को लिखा है कि पाली भाषा में भी लिखा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो धम्मपदा है वहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध ने बताते हैं कि लोगों का ज़िंदगी में कैसा जीना चाहिए, हमको कैसा रहना चाहिए, हमारा ज़िंदगी का जो डिसिप्लिन होता है उसको कैसा रखना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि यो च वास सतंग जीवे, 100 साल जीते हैं कैसे, दुश्शीलो असमाहितो, मतलब दुश्शील होकर के, अनकंट्रोल्ड, अपने आप को कोई कंट्रोल नहीं होकर के, दुश्शील होकर, कैरेक्टरलेस होकर के जो 100 साल जीते हैं। लेकिन एकहंग जीवितंग से यो, और एक व्यक्ति है एकहंग, एक दिन जीता है, ठीक है, कैसे जीते हैं, सीलवंता सजाइनो, अपने आप को बहुत कैरेक्टरफुल, अपने आप को बहुत अच्छा डिसिप्लिन के साथ, अपने आप को बहुत होशियार के साथ, माइंडफुल के साथ जो एक दिन जीते हैं, तो वो 100 साल जो जिया है वो एक दिन जीने के बराबर नहीं है। तो इसीलिए अब 100 साल जितने भी खराब जिंदगी जियो, लेकिन जो व्यक्ति एक दिन अच्छे से गुजारते हैं वो 100 साल जीने के बराबर है। एक दिन जिया क्यों ना हो, वो 100 साल जीने के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो ज़िंदगी में हमको कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, आपको बहुत ही होशियार होना पड़ेगा, बहुत ही माइंडफुल होना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज हमने जो पंचशील के बारे में समझाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। आप सभी लोग खुशी से रहे, शांति से रहे। नमो बुद्धाय।